1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू न्यूटन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं अधिनियम। तो पिछला हमने जो अधिनियम देखा था वो देखा था 1813 का चार्टर अधिनियम। यह जो था हमारा दूसरा चार्टर अधिनियम था। टोटल जो चार्टर अधिनियम आते हैं वो आते हैं 4 चार्टर अधिनियम आते हैं। सबसे पहला 1793 चार्टर अधिनियम आता है, दूसरा जो 1813 का चार्टर अधिनियम आता है और तीसरा आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था 1813 का चार्टर अधिनियम, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको कमी कर दी थी और बहुत सारे जो कंपनी के जो व्यापारिक क्षेत्र थे उन पर से एकाधिकार छीन लिया था। केवल 3 व्यापार थे, उन्हीं पर कंपनी का एकाधिकार रह गया था, चाय, चीन और अफीम का। ठीक है, तो और बाकी के जो क्षेत्र से व्यापार के भारत में उन सब पर से एकाधिकार छीन लिया गया था। तो हम लोग आज का देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अभी तक हमने जितने भी अधिनियम देखे थे उनमें जो राजा थे वो थे जॉर्ज तृतीय, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और यहाँ पे कौन आ चुके हैं, राजा विलियम फोर्थ जो रहेंगे 1830 से 1837 तक राजा रहते हैं। और हमारे यहाँ के इस टाइम पे बंगाल के जो गवर्नर जनरल जो थे वो थे विलियम बेंटिक। और ये जो 1828 से 1835 तक गवर्नर जनरल रहेंगे। इसको हम लोग इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, उसमें सबसे पहला प्रावधान है कि इसको द सेंट हेलेना एक्ट 1837 भी कहा जाता है। इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है, इसका सबसे इस टाइम पे क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने जो अफ्रीका में सेंट हेलेना द्वीप है अफ्रीका के पास में, वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था और इसी अधिनियम के थ्रू वो लोग वहाँ पे भी शासन कर रहे थे, इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा। मतलब सेम जो नियम यहाँ पे लागू किए थे वही सेंट हेलेना द्वीप में लागू किए हुए थे, इसलिए इसको द सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो प्रावधान है वो है कंपनी के जो थे प्रशासनिक अधिकारों को तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको खत्म कर दिया गया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू कंपनी के जो थे सारे के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार को छोड़कर, जैसे कि चाय, चीन और अफीम में एकाधिकार को छोड़कर और सभी से एकाधिकार को छीन लिया गया था। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस वाले अधिनियम के थ्रू जो चाय, चीनी और अफीम के जो एकाधिकार थे उनको भी छीन लिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक अधिकारों में 1813 में कमी क्यों की थी, उसका रीजन था क्या, औद्योगिक क्रांति रीज़न था। और यहाँ पे जो सारे के सारे अधिकार समाप्त करने का रीज़न क्या है कि जो और कंपनियाँ थी वो ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही थी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम जो हमारे जो चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार है उसमें भी हम अन्य कंपनियों को इन्वॉल्व कर लें, हो सकता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया और व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। अगला जो पॉइंट है वो है जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो छोटे छोटे पदों में पद के नाम में चेंज कर देती है। जैसे कि अभी यूपी में हमको पता है योगी गवर्नमेंट आई थी तो उसने नाम चेंज कर दिए बहुत सारे शहरों के। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब बंगाल का गवर्नर जनरल है तो उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। इसी के साथ ही क्या, अब जो जिसको हम क्या बोलते थे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, तो उसको क्या बोलेंगे, भारतीय परिषद। ठीक है, भारतीय परिषद। और यहीं पे पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले भारत सरकार शब्द का प्रयोग किस अधिनियम के थ्रू किया गया था या फिर किस चार्टर अधिनियम के थ्रू किया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद एक छोटा सा चेंज और किया था इन लोगों ने कि पहले जो गवर्नर जनरल था जो नियम बनाता था उनको नियामक बोलते थे, अब उनको अधिनियम बोला जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। और ठीक है, और जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी 1773 में, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्य थे 4। उसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया अधिनियम आता है उसमें एक कार्यकारी सदस्य जो रहता है उसको कम कर दिया जाता है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का। अब यहाँ पे फिर से जो एक सदस्य कम किया गया था वो एक सदस्य फिर से जोड़ा गया है और ये सदस्य जो है विधि सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है। 14 सदस्य जो है वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है, जो कि पहले अस्थायी मेंबर के रूप में जोड़ा गया था। और सबसे पहला विधि सदस्य कौन था, ये क्वेश्चन आता है, तो वो था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, विधि सदस्य के वो जोड़ा गया है। तो इसका मतलब क्या है, भारत में विधि परिषद बनाया जाएगा या फिर विधि आयोग बनाया जाएगा। विधि आयोग क्या करेगा अब भारत में कि जो भी अगर कोई भी जुर्म करता है या फिर कोई कंपनी के खिलाफ बगावत करता है
तो उसको कितने दिन की सज़ा देनी है, या फिर कौन सा वो एक्ट कहलाएगा जिस आईडी से उसको सज़ा देंगे, या फिर उसको कितना जुर्माना लगाना है, ये सारे काम कौन देखेगा? भारतीय विधि आयोग देखेगा। और ये जो सारे इसका हेड कौन होगा? तो मैकाले होगा। तो इसी को क्या बोला जाता था? लॉर्ड मैकाले संहिता बोला जाता था। और यही लॉर्ड मैकाले संहिता ही आगे चल के आईपीसी की धारा 1860 बनेगी, जिसके थ्रू हम लोगों को सजा मिलती है। आज हम लोग देखते हैं आईपीसी धारा 1860। ये पॉइंट याद रखना कि लॉर्ड मैकाले संहिता के थ्रू ही आगे, या फिर मैं बोलूँ कि लॉर्ड मैकाले संहिता ही आगे चल के क्या बना? आईपीसी की धारा 1860 बना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर भारत का एकल बजट पेश किया गया, भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जब भी बजट पेश होता है तो क्या होता है, जैसे केंद्र में है तो पैसा को किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च करना है, ये आप लोगों को दिखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ पहली बार हुई थी भारत में कि 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था। बजट पेश किया गया था तो इसको बोला गया वास्तविक केंद्रीकरण। 1773 में क्या कर रहे थे कि जो ब्रिटिश सरकार थी, या फिर मैं बोलूँ कि ब्रिटिश का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो बंगाल में बैठा हुआ था और वहाँ से जो है मद्रास हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जगह शासन देख रहा था। लेकिन उस टाइम पे कोई बजट नहीं आया था। इस टाइम पे बजट आ गया है और सभी ये लोग क्या करें, बंगाल में बैठ के ही अभी भी शासन कर रहे हैं, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, सब जगह। लेकिन अब बजट भी दिए गए, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? वास्तविक केंद्रीकरण। और उस टाइम पे क्या बोला जाता है कि केंद्रीकरण अकेला हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि वास्तविक केंद्रीकरण कब से माना जाता है भारत में ब्रिटिश सरकार का, तो वो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम के थ्रू। ठीक है, आगे क्लियर होगा। और आगे चलते हैं। तो सरकारी सेवाओं के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। तो सरकारी परीक्षाएं, सरकारी देखो, अभी मैंने जैसे आपको पिछले एक्ट में बताया था कि 1813 का जो अधिनियम था उसके थ्रू क्या हो रहा था कि बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही थी, तो उनको जो है क्लर्क लेवल के जो एम्प्लॉय चाहिए थे तो भारत से चाहिए थे। तो भारत में लोग तो बहुत हैं, तो किस किस को रखेंगे? तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए क्या किया गया कि सरकारी परीक्षाओं, सरकारी रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ठीक है, और धारा 87, एक धारा 87 उस टाइम लागू की गई थी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा परीक्षाओं में। तो ये चीज़ वहाँ पे सबसे पहले कब लागू की गई थी? 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू धारा 87 थी वहाँ पे, और इसी को आधार मान के हम लोगों ने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 17 बनाया है आज। ठीक है, इसको मतलब इसको उस टाइम पे इस अधिनियम में था, लेकिन इसका हमारे जो भारतीय लोग थे उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, तो इसको उस टाइम पे लागू नहीं किया गया था, याद रखना आपको। ठीक है, और दास प्रथा की यहाँ तक लगभग समाप्ति हो गई थी। मतलब इस अधिनियम में दास प्रथा के लिए भी प्रावधान था कि दास प्रथा को हमें समाप्त करना है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा काम किया था यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार का मतलब पहले जो थी हमारे यहाँ पे मुगल साम्राज्य था, तो उस टाइम उन लोगों की जो मैन लैंग्वेज थी, या फिर जो लैंग्वेज वो लोग चलती थी हमारे यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ राजभाषा के रूप में जो चलती थी वो चलती थी फारसी। तो यहाँ से क्या कर दिया गया कि लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। अब क्या होगी? अंग्रेजी लैंग्वेज मैन होगी पूरे भारत में। मतलब उस टाइम तक भारत की राजभाषा अंग्रेजी होगी, सारे सरकारी कामकाज जो होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, ये सारा पूरा क्लियर हो गया। 1833 चार्टर अधिनियम। अगला जो आता है वो आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। ये हमारा तीसरा चार्टर अधिनियम है, चौथा चार्टर अधिनियम है, और ये लास्ट चार्टर अधिनियम होगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइम फिर से गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, और इस टाइम पे गवर्नमेंट जो इस टाइम से हमारे यहाँ पे जो या फिर मैं बोलूँ ब्रिटिश सरकार में एंट्री होगी वो होगी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की। तो क्राउन कौन हो जाएगी? विक्टोरिया। 1837 से 1901 तक रहेंगी। ठीक है, तो और इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था डलहौजी था। ठीक है, तो ये भी 1848 से 1856 तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रावधान देखते हैं, क्या क्या प्रावधान था। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे संसद है, तो या फिर मैं बोलूँ कि आज का हमारे यहाँ पे जो पूरी सिस्टम जो चलता है वो 3 भागों में बटा हुआ है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका मतलब जैसे मोदी की सरकार है, कार्यपालिका का काम क्या होता है कि कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब पूरे देश में लागू करना कानूनों। विधायिका का काम क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पूरा सिस्टम चलता है 3 भागों में चलता है अभी: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? अभी कानून बनाती है, संसद हो गया वो कानून बनाएगी। और कार्यपालिका क्या करेगी? पूरे कानूनों को भारत में लागू करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी? अगर कोई गलत काम होता है तो उसके ऊपर जस्टिस देगी। तो 1853 के अधिनियम तक क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी थी: कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, तो इसी को माना जाता है कि हमारे यहाँ पे भारतीय संसद का आधार माना जाता है। तो यहीं से 1853 का चार्टर अधिनियम जो है भारतीय संसद का अधिनियम माना जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि भारतीय संसद की व्यवस्था पर गवर्नर जनरल परिषद और एक विधान परिषद, मतलब आज जो हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका मतलब अभी जैसे सरकार है हमारी वो कार्यपालिका हो गई। तो उस टाइम पे क्या था? गवर्नर जनरल था पूरे भारत में।
तो वही क्या था, कार्यपालिका था। मतलब कोई भी कानून को पूरे भारत में लागू करना है तो उस टाइम पे कौन लागू करता था, गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी वो, तो उसको क्या बोलते थे, कार्यपालिका बोला गया इसलिए। और एक क्या बना दिया, विधान परिषद बना दी। मतलब जो जैसे आजकल हमारे टाइम पे अभी हमारे यहाँ पे कौन है, संसद है, वो कानून बनाती है। तो उस टाइम पे कौन थी, विधान परिषद थी, जिसमें 12 सदस्य थे, जिसको छोटी संसद ही बोला गया। और ये लोग कानून बनाते थे, ये लोग लागू करते थे। तो इसी को माना जाता है भारतीय संसदीय व्यवस्था का आधार। मतलब यहाँ से हमारी संसद चालू हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। कंपनी के प्रशासनिक कार्यकाल को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब क्या किया क्राउन ने कि कंपनी के प्रशासनिक अधिकार है, या फिर मैं बोलूँ कि कंपनी का शासन जो कर रही थी भारत में, उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि अब कभी भी ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारतीय शासन को अपने हाथ में ले सकती है। अगला पॉइंट क्या है, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित की गई। इस टाइम से क्या हुआ था कि इंडियन सिविल सर्विसेज चालू हो गया था। पहले परीक्षा क्या लंदन में होती थी, उसके बाद भारत में हुई। ठीक है, तो 1853 से 1922 तक लंदन में परीक्षा हुई और 1922 से भारत में इलाहाबाद में परीक्षा आयोजित की गई। जब ICS हमारे यहाँ पे होने लगा तो जो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भारत के जो लोग हैं उनको अच्छे पद मिलने लगेंगे। तो वही अगला पॉइंट वही है कि भारतीय सदस्य को पदों पर नियुक्त किया गया। अगला विधि सदस्य को स्थायी बनाया गया। जो विधि सदस्य यहाँ पे अस्थायी था, जो विधि सदस्य 1833 के चार्टर अधिनियम में अस्थायी था, उसको अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 सदस्य क्राउन के द्वारा नियुक्त किए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है, ये कंपनी में जो हो रही है वो कंपनी कोई एक जन तो चला नहीं रहा होता है, उसमें बहुत लोगों के शेयर लगे होते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, जिन जिन लोगों के शेयर लगे हुए हैं उनको जो डिसाइड करेगा वो करेगा कौन, कंपनी करेगी। लेकिन अब क्या किया क्राउन ने, बोला कि कम से कम 6 सदस्य जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मैं डिसाइड करूँगी, और यहाँ पे वही किया गया। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है कि जो ICS सिविल सर्विस की परीक्षा जो हुई थी, ये जो किससे कहने को, तो लॉर्ड मैकाले ने चालू किया था यहाँ पे, कुछ याद रखना। आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। और यहाँ पे क्या हो चुकी होगी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं भारत का, 1857 का, या फिर 1857 क्रांति बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, अभी तक जितने भी कानून थे या फिर जितने भी अधिनियम थे 1853 तक बनाए तो ब्रिटिश सरकार ने थे, लेकिन उनको लागू कौन कर रहा था हमारे यहाँ इंडिया में, वो कर रहा था कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो आगे से जितने भी अधिनियम आएंगे वो बनाएगी भी ब्रिटिश सरकार, और उनको हमारे यहाँ भारत में लागू कौन करेगा, क्राउन करेगा। आगे का हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।